हेलो गाइस, स्वागत है आपका संतोष मैडम के चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 2 की सीआरपी प्रोग्राम के बारे में बातचीत। और आज है हमारा 23वां दिन। सबसे पहले हम बच्चों को प्रार्थना सभा करवाएंगे। प्रार्थना सभा में हम बच्चों का उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। सुबह की प्रार्थना के बाद हम बच्चों से हल्के व्यायाम करवाएंगे और बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करेंगे। बच्चों की स्वच्छता, नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को गणित की गतिविधियां करवाएंगे, जैसा कि हमने पिछले दिन बच्चों को करवाया है। मूर्त और अमूर्त रूप से शून्य का प्रयोग, जिसमें जोड़ और घटाव हमने करवाया है 1 से 20 तक की संख्याओं का। वही कार्यक्रम हमें आज करवाना है। ये हमें पहले की पाठ्य पुस्तक में से पार्ट 2 में से 90 नंबर पेज पर मिलेगा। आप इन्हें पूर्णतया करवाएं और ताकि बच्चों को यह दक्षता पूर्ण रूप से आ जाए। आज हम बच्चों को उनकी कॉपी में अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को हिंदी शिक्षण कार्य करवाएंगे। सबसे पहले शिक्षक हाव भाव के साथ बच्चों को नई कविता करवाए। उसके बाद बच्चों को वर्ण और अक्षर की पहचान करवाए। जो बच्चे हमारे पिछड़े हुए हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। शब्द पठन, वाक्यांश पठन की गतिविधि बच्चों को करवाई जाए। इसके बाद बच्चों को सामग्री का उपयोग करते हुए स्वतंत्र अभ्यास के मौके दें। अभ्यास पुस्तिका पाठ्य पुस्तक रागनी 1 के भाग 1 के पेज नंबर 130 से बच्चों को पढ़ने का कार्य करवाएं। बच्चों की नोटबुक में संबंधित लेखन कार्य भी करवाएं। इसके बाद शिक्षक अभ्यास पुस्तिका पाठ्य पुस्तक रागनी 1 भाग 2 के पेज नंबर 177 से पाठ पकौड़ी से पठन कार्य जोड़ों में करवाएं। जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों बच्चों के स्तर में थोड़ा अंतर हो, जिससे वे एक दूसरे की मदद कर पाएं। कुछ बच्चे 2 या 3 बच्चों को कक्षा में आगे आकर पढ़कर सुनाने का कार्य करवाएं। प्रतिदिन अलग अलग बच्चों को मौका दें और इन बच्चों के सही पढ़ने पर क्लैपिंग करवाएं या इनको कुछ इनाम दें। संघर्षशील बच्चों की व्यक्तिगत रूप से मदद करें। पढ़े गए पाठ पर बच्चों से चर्चा करें। इसके बाद आप बच्चों से पुस्तकालय की किताबें पढ़ना, अनुभव बताना, कला या खेल आदि कोई भी कार्य 15 से 20 मिनट तक करवा सकते हैं। अनुभव सुनाना, जिसमें जब आप स्वयं चोटिल हो गए हों। शिक्षक बच्चों से चर्चा की शुरुआत अपने किसी अनुभव को सुनाकर करें, जिसमें वह खेलते समय किसी चीज़ से टकराकर गिर जाने आदि संबंधित अनुभव सुनाएं और यह कैसे हुआ, क्या इलाज करवाया आदि के बारे में बताएं। फिर इसी तरह से बच्चों को सुनाने के लिए कहें। कक्षा के सभी बच्चों को पर्याप्त मौका दें ताकि बच्चे खुलकर बोल सकें और अपने अनुभव साझा कर सकें। इसके बाद हम करवाएंगे इंग्लिश की गतिविधि। इसके बाद हम इंग्लिश का कार्य करवाएंगे रिसाइट द पोएम विद एक्शंस। जो कार्य हमने एक दिन पहले करवाया है उसी को हम दोबारा रिवाइज करवाएंगे और बच्चे उनको अपने आप सुनाएंगे ताकि बच्चे जो सीखे हैं उनसे दूसरे बच्चे भी सीख पाएँ। ये आपको पेज नंबर 47 से 51 पर मिलेंगे। ये पाठ्य पुस्तक है हमारी कक्षा 1 की। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।